हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी पूरी टीम सब लोग मिलकर आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टेंशन फ्री होकर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेते हैं हमसे। सारे वीडियोस आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशन से रिच। आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक, हर एक लेसन, हर एक चैप्टर, आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल सब कुछ पढ़ाया जाता है इन डिटेल, और वो सारी डिटेल आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आती है। ठीक है, इसी के साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे बढ़िया भला हो ही रहा है। सारे ही बच्चों को कवरेज दी जा रही है, दैट इज फ्रॉम किंडरगार्टन से क्लास 12। बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बढ़िया हिंदी मीडियम वाली पढ़ाई चल रही है दोस्त। फॉर क्लासेस 6 to 12 फॉर सम बोर्ड्स, बोर्ड बता दे रहा हूं आपको, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। इन 5 बोर्ड के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर तगड़ी वाली पढ़ाई चल रही है। वहां पर भी आपको पूरा सिलेबस प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे में, सबको सीक्वेंशियल वे में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का हर एक सब्जेक्ट आपको प्रॉपरली डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो आपके जितने भी जान पहचान के मिलने वाले कजिन्स हैं, दोस्त हैं, जो भी हिंदी मीडियम से रिलेटेड है, जो क्लास 6 से लेकर 12 के बीच में फॉलो आउट करता है, तो उनको बता देना सो दैट वो भी जाकर अपने बढ़िया पढ़ाई कर सके, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त कर सके, एंड दैट टू क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके। नोट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि भाई यहां पर जो टीचर्स बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिखाते हैं या लिखते हैं, जो कुछ भी नोट्स के फॉर्मेट में है, क्योंकि नोट्स तो आपको बनाने चाहिए, पर बच्चे नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो आपके लिए नोट्स के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है दोस्त। इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 से लेकर क्लास 12 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, आपके लिए नोट्स की बहुत बड़ी फैसिलिटी, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com, या एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना बस। उसके बाद ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, उसके बाद अपना सब्जेक्ट और क्लास चूज कर लेना, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, बढ़िया तरीके से तुम्हारे पास टॉप क्लास नोट्स आ जाएंगे और उनसे पढ़ाई करना। चलिए जीशान सर आज क्या पढ़ाएंगे? आज आपको सेट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 शुरू करानी है। 4 क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि जीशान सर लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम समझाने में, इसीलिए मैंने 4 क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। तसल्ली से देखेंगे यार, जल्दबाजी किसी की नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं सर 1.3। मैं बता देता हूं, यहां जो 4 क्वेश्चन है ना, दे आर बेस्ड अपॉन बिलोंग एंड सबसेट। भैया कौन किसको बिलोंग कर रहा है, कौन किसका सबसेट है, दोनों चीजें अभी थोड़ी सी स्टार्ट में अपन रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। पेन पेंसिल पेपर, पेन पेंसिल पेपर, प्रैक्टिस, पॉज करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेशेंस और लास्ट में प्रोग्रेस। 5 P का फंडा मुझसे ले लो, P फॉर प्रो हो जाओगे मैथ्स में। ये रही हमारी पहली स्लाइड, पहला क्वेश्चन। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन सिंबल्स दिस एंड दिस। दोनों का मीनिंग बता देता हूं। देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ये और ये, बेटा दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता, ये बिलोंग को रिप्रेजेंट करता। ये सबसेट और ये बिलोंग, बिलोंग वाली जब बात आती है तो हम मात्र एलिमेंट्स की बात करते हैं, मात्र एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसके लिए बता देता हूं, जैसे मान के चलो हमारे पास सेट ए में, फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास सेट ए में है पी क्यू आर, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा कि भैया जो Q है वो बिलोंग कर रहा है A में, मतलब एलिमेंट इज इनसाइड सेट A। हां सर है तो अपन टिक कर देंगे, ठीक है। जब भी ये वाला सिंबल आ जाए तो समझ जाना एलिमेंट्स को चेक करना, सीधा सीधा एलिमेंट दे देंगे। कभी कभी सेट भी दे देते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, कभी कभी सेट भी दे देते, पर टेंशन नहीं लेने का, मैं तो हूं यार, सब बताऊंगा डिटेल में। और जब सबसेट की बात आती है तो सबसेट में एक सेट दूसरे सेट का सबसेट चेक करने को दिया जाता है, उसमें भी एलिमेंट्स चेक होते हैं। पर ध्यान रखना यहां पर अपन को ऐसा नहीं दिया जाएगा कि P इज द सबसेट ऑफ A, ये गलत है। P इज द सबसेट ऑफ A, कुछ आपको ऐसा अगर दिया जाए तो समझ जाना नहीं, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता। एलिमेंट सेट के अंदर बैठा हुआ एलिमेंट P कभी सबसेट नहीं होगा, क्योंकि जब भी सबसेट की बात की जाती है तो ये भी एक सेट होना चाहिए, ये भी एक सेट होना चाहिए, ठीक है। जब भी इस सिंबल की बात हो तो समझ जाना दोनों तरफ सेट होंगे, दोनों तरफ सेट होंगे। जब इस सिंबल की बात हो, बिलोंग की बात, तो समझ जाना 99% यहां एलिमेंट होगा, यहां सेट होगा। क्लियर है?
बिल्कुल सर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं सर। ठीक है, बात नंबर 1 भैया, बात हो रही है दिस इज दी सबसेट और नॉट, मतलब ये है सबसेट, यस सबसेट, या नॉट अ सबसेट, है ना। दोनों सिंबल का मतलब यही है, ये सबसेट, ये नॉट सबसेट। अब सबसेट क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, सबसेट जब भी आप दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस ये चेक करो तो इस पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में चेक किया करो, बस इतना काम है। मतलब सर इतनी सी बात है कि ये अगर हमें इसका सबसेट चेक करना है और ऑब्वियसली इसका सबसेट चेक करना है तो यहां के एलिमेंट्स चेक करो। 2 है सर, 3 है सर, 4 है सर, 5 और 1 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना ही नहीं है। हमें दिस इज द सबसेट ऑफ दिस या दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस ये चेक करना है, तो हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में, हम इस डायरेक्शन से इसमें चेक करेंगे, क्या यहां के सारे एलिमेंट्स यहां मौजूद है? हां सर मौजूद है, बात खत्म हो गई, सबसेट हो जाएगा। दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, बात खत्म। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। बात क्लियर है? यस और नो? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है सर, डन हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए भैया रीजन लिखो, तो रीजन लिख देना, मैं बता दे रहा हूं। 2, 3, 4, बहुत गौर से सुनना, 2, 3, 4 बिलोंग टू सेट 1। ये बिलोंग का रिलेशन है। अब देखो, चेक सबसेट कर रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है भैया ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट 1 में। किसमें बेटा? बिलोंग कर रहा है सेट 1 में, दैट इज 2, 3, 4। and also यही वाले एलिमेंट्स इस सेट में भी बिलोंग कर रहे हैं। एंड ऑल्सो 2, 3, 4 बिलोंग टू दी सेकेंड सेट ऑल्सो। बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। ठीक है दोस्त, है ना। एंड ऑल्सो के बाद क्या लिखना है सर? ऑल्सो के बाद लिखना है 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऑल्सो बिलोंग टू किसको भैया? 2, 3, 4 इसमें है और साथ ही साथ इसमें भी है, बिलोंग टू 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। बस इतना लिख दोगे तो ये रीजन हो जाएगा कि हाँ भैया ये क्यों लिखा है बच्चे ने। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं सर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इरेज कर दिया, अब चलते हैं नेक्स्ट। भैया बात सुनो, इसको इसका सबसेट देखना है। इस पे पहले मैं सबसेट का सिंबल लगा दूं, ये इसका सबसेट है या नहीं? ठीक है सर, चेक करो। ए यहां है, ए यहां है क्या इसमें? सर है ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, नहीं है सबसेट, नहीं है सबसेट, नहीं है। मतलब सर चलो, बी यहां है, बी यहां है, ठीक है, सी यहां है, सी यहां है, ठीक है यार, ए यहां है तो भैया यहां भी तो होना चाहिए था। हमें डी से, मैंने क्या बोला? डी से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे सेकंड सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। मेरी दोस्ती सिर्फ पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट से है, मुझे इसके सारे एलिमेंट्स इसमें चाहिए अगर सबसेट कहना है तो सर यहां ए है पर यहां ए नहीं है, बात खत्म हो गई, सबसेट है ही नहीं, सबसेट है ही नहीं। रीजन क्या लिखेंगे दोस्त? पहले तो सबसेट का सिंबल लगा के उसको काट दो। रीजन क्या लिखेंगे दोस्त? रीजन लिखेंगे सर, रीजन लिखेंगे ए बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है इस सेट में। किस सेट में? ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है सर, डन। पर ए इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होने चाहिए। अपन लिखेंगे बट ए डू नॉट बिलोंग। बिलोंग का सिंबल है, ध्यान रखना, दिस इज बिलोंग, दिस इज सबसेट या नॉट सबसेट। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू या डू नॉट बिलोंग टू बी, सी, डी और ब्रैकेट क्लोज। डन है, 200% डन है सर, डन। अब तीसरे पे चलते हैं, एक्सेस सच दैट। अब ये आपको दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट में, तो आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट से सबसे पहला काम होगा कि इन सारे, अब जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पार्ट्स हैं, इनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। तो चलो सर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं थर्ड को। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं सारा क्योंकि अपन थर्ड पे आ गए अब। ठीक है सर, सॉरी ज्यादा पराठे खा लिए मैंने फिर से। थर्ड, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है सर, जो एक्स है वो हमारे स्कूल का क्लास 11th का स्टूडेंट है। ठीक है, सुनना, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। सर ये हो गया हमारा स्कूल,
ये जो क्लाउड है ये हमारा स्कूल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज अ स्कूल। ठीक है सर, मान के चलो स्कूल में 500 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं सर? 500 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसी स्कूल में हमारी जो क्लास 11th है उसके बच्चे, तो यहां पर अपन ने एक बॉक्स बना दिया सर, और इस बॉक्स में हमने क्या करा? हमने दिखा दिया ये क्लास 11th है। और क्लास 11th में फॉर एग्जाम्पल मान लो सर कि हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 25 बच्चे हैं। ठीक है सर, ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत गौर से ध्यान देना। अगर मैं इन दोनों चीजों का सेट बनाऊं, अगर मैं इन दोनों चीजों का सेट बनाऊं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, तो पहले बनाते हैं सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स। ठीक है, पहला सेट बनाते हैं जिसको हम ए बोल देते हैं। ठीक है सर, सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुनना, मैंने कहा चलो मान के चलो क्लास 11 500 मान लेते, 500 अभी हटा दो, मान लेते हैं सर कि हमारे पास जो स्कूल में बच्चे हैं दे आर 10। अभी अब तुम कहोगे सर ऐसा कौन सा स्कूल है कि 10 बच्चे हैं बस, और क्लास 11th में हम मान लेते हैं, चलो 10 नहीं यार, इसको अपन मान लेते हैं 26 स्टूडेंट्स है। पूरे स्कूल में 26 स्टूडेंट्स हैं, और क्लास 11th में हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, है ना। क्लास 11th में 6 हैं, बाकी भी होंगे। मान लो पूरे स्कूल में 25 स्टूडेंट्स हैं, अभी नया स्कूल है, और 11th क्लास में, उस स्कूल की 11th क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं। गौर से सुनना, ठीक है। अब पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम है सर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये उन सारे स्टूडेंट्स के नाम है। ये किसके नाम है सर? ये है हमारा सेट बी। आप इसको सेट बी बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि ये सेट बी है, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। ये सेट बी है। सेट ए में उन्होंने कहा कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम लिखो जो 11th क्लास में। तो सर 11th क्लास के अंदर मान लेते हैं कि जो 6 बच्चे हैं वो हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ये 6 बच्चे ऐसे हैं जो 11th क्लास के हैं। ठीक है सर, अब सुनते हैं ना सर, X is such that X is a student of class 11th of your school, और दूसरा है all the students of your school। मेरे प्यारे बच्चे, इधर मैं छोटे से सेट की बात कर रहा हूं, इधर पूरा स्कूल। मतलब ये जो ए है ना, ये जो ए है ना, ये चुन्नू मुन्नू सा पार्ट है किसका? पूरे स्कूल का, पूरे स्कूल का पार्ट है सर ये। तो जब ए के अंदर जो 6 बच्चे बैठे वो 11th क्लास के बच्चे, वो पूरे स्कूल के बच्चों का भी तो हिस्सा कहलाएंगे कि भैया देखो, मैंने कहा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ माई होल स्कूल, दोनों बात सही है। तो मैं यानी क्लास 11th भाई साहब एक सबसेट हो गया स्कूल का। क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे उस स्कूल में भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब क्या है? ये तो सर सबसेट है, ये तो सर सबसेट। अरे ये कहां लगा दिया मैंने? यहां लगाऊंगा। ये तो सर सबसेट है। समझ गए ना बात को? थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि सर ऑब्वियसली अपन लिखेंगे सर ऑब्वियसली कॉमा ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th आर present in set of all students of school, set of all students of school। ठीक है, पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनमें ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th में मौजूद होंगे। तो क्लास 11th के सारे बच्चे उस पूरे स्कूल में मौजूद होंगे। देखो क्लास 11th में ये बच्चे हैं, ठीक है सर, ये 6 बच्चे हैं, और उस स्कूल के ये सारे बच्चे पूरे 26 बच्चे, 26 बच्चे, 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, इसलिए मैंने 26 मान लिए। ठीक है सर, तो हमें चेक करना है क्या ए यानी क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट सबसेट है बी का, यानी स्कूल का सेट। तो सर बिल्कुल है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। ए बी, बी सी सी डी डी ई एफ एफ और जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वो अलग है। तो सर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, परफेक्ट। ठीक है, यहां भी सबसेट आ गया। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। तो यहां क्या था? यहां ये सबसेट था आई गेस 2 3 4 2 3 4, यहां सबसेट नहीं था। ठीक है सर, और यहां सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। एक्सिस सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्सिस सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब सुनो मेरी बात सुनना,
सर एक्स यहां पर दो आपको अच्छे खासे सेट दिए सर्कल से रिलेटेड, ठीक है, चलो करते हैं इसको। चलो अब क्या करेंगे बेटा, सर यहां पर बात हो रही है सर्कल्स की, ठीक है। पहले तो प्लेन समझते हैं। प्लेन का मतलब है कोई भी सरफेस, आप एक पेज मान लो, आप एक बोर्ड मान लो, जैसे मेरे लिए फॉर एग्जांपल बेटा ये एक प्लेन है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का एक पेज अपना प्लेन मान लिया, ठीक है सर, ठीक है, ये प्लेन मान लिया, ठीक है। अब सुनना, बहुत गौर से सुनना, पहला सेट कह रहा है एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, ठीक है। मैंने पहले एक सर्किल बना लिया इस प्लेन में, सर ये बना लिया मैंने एक सर्किल, डन, यस सर। अब दूसरा कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट का मतलब है, अगर गौर से सुनना बेटा, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको आप कह सकते हो 6 नहीं, इसको मान लो हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है और हाइट मान ली हमने 20 सेंटीमीटर है। बहुत गौर से सुनना, ठीक है सर, ठीक है, ऐसा मान के चला हमने प्लेन कि प्लेन सेंटीमीटर सेंटीमीटर में खेल रहा है। अब हमने यहां पर ये कहा गया था कि एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, क्या इसकी कोई मेजरमेंट दी थी? क्या इन्होंने बोला छोटा बनाओ, क्या इन्होंने बोला बड़ा बनाओ? नहीं सर, इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो मैंने एक बड़ा सर्किल बना लिया। इन्होंने तो बस ये कहा कि एक प्लेन में आपको सर्किल बनाना है, मैंने बना दिया भैया। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं एक्स इज अ सर्किल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यूनिट का मतलब अगर आपने इनको सेंटीमीटर में माना, अगर आपकी पूरी मेजरमेंट फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में चल रही, तो यूनिट सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर का सर्किल बनाओ। और 1 सेंटीमीटर का सर्किल तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत छोटू सा बनेगा, ऐसा बनेगा 1 सेंटीमीटर का, तो ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का हमने क्या बना लिया, सर्किल बना लिया। अब गौर से सुनो, ये हो गया 1 यूनिट, ठीक है। यार एक बात बताओ, ये पहला वाला सर्किल में हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी गई थी, ये सर्किल हम छोटा भी बना सकते, ये सर्किल हम बड़ा भी बना सकते, पहला वाला, क्योंकि कुछ बताया नहीं है उन्होंने। और जब हमें यहां पर इंफॉर्मेशन सेट नहीं दी गई, तो ये वाला सेट, SET सेट प्रॉपरली डेफिनेटली बना पाना भी मुश्किल है। अब सर क्या पता यहां पर कौन सा सर्किल हो, तो यहां तो कोई सा भी सर्किल हो सकता, बिल्कुल। इस सेट में आप 5 सेंटीमीटर का सर्किल भी बना सकते, 5 के अलावा आप 7 सेंटीमीटर का सर्किल भी बना सकते, आप हो सकता बना दो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बना दो, आपकी इच्छा है। पर यहां हमें 1 सेंटीमीटर का ही बनाना है, 1 यूनिट का ही बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि यहां फर्स्ट सेट, जो फर्स्ट सेट है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, इसलिए वहां पर आप कैसा भी सर्किल बना दो, है ना, इन फर्स्ट सेट। बेटा रीजन बताना जरूरी है ना, ऐसे ही आपको बता दूं मैं कि ये इसका सबसेट, ऐसा मैं बस ऐसे लगा के कर दूं कि नहीं है सबसेट, अरे भैया क्यों नहीं है, ये बताना जरूरी है। तो इन फर्स्ट सेट गौर से सुनिएगा, रेडियस इज नॉट डिफाइंड, रेडियस हमें डिफाइंड नहीं की गई है, रेडियस इज नॉट फिक्स्ड, रेडियस फिक्स नहीं की गई है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेट जो बनेगा उसमें आप कैसा भी सर्किल बना सकते हो, पर सेकंड सेट में रेडियस फिक्स करके दी गई है, 1 सेंटीमीटर करके दिया गया है। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये सर्किल इसके अंदर मौजूद है, हम कह ही नहीं सकते, कंफर्म है ही नहीं है ये बात, है ना। हां, अगर यहां कहते वो एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, और यहां करते एक्स इज अ सर्किल या x is a circle in the same plane and is concentric to the previous circle, कि भैया यहां एक सर्किल बनाना है। अगर ये ऐसा करके देते कि भैया पहला सर्किल है, आपने पहला सर्किल बना लिया 1, यहां पर 1 सेंटीमीटर का सर्किल दे देते, और दूसरा दे देते कि भैया अब आपको 2 या 3 या 5 सेंटीमीटर का सर्किल बनाना है, और वो सर्किल पहले वाले का कंसेंट्रिक हो। कंसेंट्रिक का मतलब होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर। तो अब ये 1 है और 5 का बनाना होता तो अपन ऐसा बनाते, तब अपन कह देते ये इस बड़े वाले का हिस्सा है, बड़े वाले के अंदर है, तब ये सबसेट होता। अभी ये सबसेट नहीं है सर। बात क्लियर है बेटा? ये सर बात क्लियर है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट देखते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अभी सुनो भैया, अभी सुनो, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? प्लेन वाली बात हो रही है, लो भैया इस बार प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लेन हो गया सर, अब सुनते जाना, ठीक है सर। एक्स इज अ, मेरे प्यारे बच्चे, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। कितना बड़ा ट्राइंगल है? हो ही नहीं रही सर बात, ठीक है सर। ट्राइंगल बना लिया, लीजिए छोटा सा बना लिया। एक्स इज अ, दूसरा एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, लो भैया रेक्टेंगल बना लिया। बच्चा आपको 100% श्योरिटी है क्या ये जो ट्राइंगल
हमने पहले बनाया, ये ट्राइंगल 100% तुम्हें श्योरिटी है क्या कि ये ट्राइंगल उस ग्रीन वाले रेक्टेंगल का हिस्सा होगा कि नहीं? हिस्सा होगा कि नहीं? नो सर, हमें नहीं पता, है ना? नो सर, हमें नहीं पता। बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है ना भाई? अपन कह सकते हैं ना यार 100% श्योरिटी से कि भाई एक सेट कह रहा है कि आप एक ट्राइंगल बनाओ, बना दिया, छोटा बड़ा मेरी मर्जी। एक सेट कह रहा है आप एक रेक्टेंगल बनाओ, बना दिया, मेरी मर्जी, छोटा बनाऊं या बड़ा बनाऊं। उन्होंने कोई डायरेक्शन थोड़ी ना दी, उन्होंने कोई कमांड थोड़ी ना दिया। लेकिन अब हम क्या गारंटी से कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल इसका सबसेट होगा, मतलब ये ट्राइंगल छोटा होगा, ये बड़ा होगा, और सुन लो ये इसके अंदर आ रहा होगा। सबसेट का यही मतलब होता है ना। अगर ये फिगर कुछ इस प्रकार होता बेटा, अगर ये फिगर कुछ इस प्रकार होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा देखो, ऐसा होता कि भैया एक प्लेन में आपने एक रेक्टेंगल बनाया और उस रेक्टेंगल के अंदर वो कहते कि इस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्राइंगल बना दो। अगर ये ऐसा कह देते कि इस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्राइंगल बना दो, तो अपन कहते कि सबसेट है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ, इस कंडीशन में रेक्टेंगल। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्राइंगल रेक्टेंगल के अंदर मौजूद है, ट्राइंगल रेक्टेंगल के अंदर मौजूद है, तब हम कह सकते थे, पर अभी हम नहीं कह सकते, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। बात क्लियर है? ये सर बात क्लियर है। नेक्स्ट प्लीज। एक्सिस सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है सर, एक्स जो है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है किसी प्लेन में। ठीक है, अभी अपन ने प्लेन बनाया, ठीक है, ध्यान देना बहुत गौर से। प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो इजीली हो जाएगा। पहले वाले सेट को ए मान लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है सर? इसके अंदर है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल प्यारा सा बना देते हैं, ठीक है सर, ठीक है। दूसरा सेट एक्सिस सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन, उसी प्लेन में बी सेट बनाते हैं और इसमें ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल्स है, ठीक है, ट्राइंगल है। सर कौन सा ट्राइंगल? कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। मतलब सर यहां पर गौर से सुनिएगा, यहां पर इक्विलैटरल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर यहां पर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, उन्होंने तो बस ट्राइंगल कहा दूसरे वाले सेट में। सर यहां पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे इस सेट ए में, पहले वाले सेट में इन्होंने क्लियर कह दिया कि यहां इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो मैंने बच्चा सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल ही बनाया। तुम गौर से देख लो, यहां मैंने सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया, सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल ही मैंने यहां पर आप कह सकते हो फ्रेम किया। क्यों? क्योंकि यहां एक अपन को एक्यूरेट नॉलेज थी। अच्छा यहां क्या है? यहां इन्होंने कहा इस सेट बी में, दूसरे वाले सेट में आपको ट्राइंगल है ना, इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। देखो इज अ ट्राइंगल का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ट्राइंगल है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ, एक्स मतलब इस सेट में जो भी चीजें हैं वो सब ट्राइंगल्स के फॉर्मेट में ट्राइंगल ही हो सकती हैं। तो इक्विलैटरल है, हाँ सर इक्विलैटरल हो सकता है। सर आइसोसेलेस है, बिल्कुल हो सकता है। स्केलिन भी हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस, एक्यूट सब हो सकते हैं। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि इस सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है इक्विलैटरल, वो यहां भी मौजूद होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम कह सकते हैं सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर ट्राइंगल है, मतलब बहुत सारे ट्राइंगल हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसमें इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन सब है, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। क्योंकि इसके अंदर तो मात्र एक ट्राइंगल है, दैट इज इक्विलैटरल। इसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल है, सारे है, इक्विलैटरल भी मिलेगा, सब मिलेगा, तो इसका एलिमेंट यहां मौजूद है। हम क्या करेंगे सर? इज अ सबसेट। क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट सेवेंथ पे चलते हैं। सेवेंथ क्या है सर? एक्सिस सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, पहला सेट है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 इवन और नेचुरल। देखो नेचुरल होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 चले गए। इवन वाले ले लो 2 4 6 8, ये हो जाएगा, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया अपना पहला सेट। और बीच में इन्होंने बक्सा छोड़ दिया, ये स्पेस छोड़ दिया कि भैया क्या है। दूसरा है एक्सिस सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब दूसरा सेट बनाओ इंटीजर का, तो इंटीजर में क्या होगा सर? सर इंटीजर का सेट ऐसे बनता बेटा, देखो पहले तो 3 डॉट लगाना, कॉमा लगाना, और उस कॉमा के बाद बेटा -3 -2 ऐसे लिख दो, -3 -2 -1, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 सब चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट।
ठीक है सर। अब समझना बेटा, यहां जो पहला सेट आया इसके सारे एलिमेंट्स यहां हैं क्या? बिल्कुल है सर, क्योंकि 2 यहां है, 4 यहां है, 6 यहां होगा, 5 के बाद 6 7 8 9 सब है। बिल्कुल सर, ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स, मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुन लिए, गौर से सुन लिए बेटा, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। ये सारे वहां मौजूद हैं, हम यहां लगा देंगे वो सबसेट, सबसेट लगा दियो भैया, सबसेट हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। बहुत डिटेल में हर एक पार्ट इसका हमने जान लिया, समझ लिया, कर लिया, अटेम्प्ट हो गया। अब चलते हैं सर हम दूसरे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसीलिए बेटा मैंने 4 क्वेश्चंस का पार्ट अलग, 4 क्वेश्चंस का पार्ट अलग रखा। ठीक है सर, डन। यहां भी हमें सबसेट सबसेट चेक करना है, गौर से सुनना। ये सेट सबसेट सबसेट है कि नहीं है, सबसेट है कि नहीं है, सबसेट है कि नहीं है, और ये बिलोंगिंग का है, ये बिलोंगिंग का, ये तो भैया गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, मैं बता दूंगा क्यों। ये तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। अब हमको ट्रू फॉल्स बताना है, चलिए सर शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा बच्चा, यहां भी एक सेट दिया गया, यहां भी एक सेट दिया गया, इसके मायने है कि हमें सबसेट चूज करने को दिया होगा, है ना। ठीक है सर, कैसे चेक करते हैं? अच्छा, सबसेट का ही यहां पर दिया होगा सिंबल, अगर ये दिया होता तो हम सोचते फिर भैया कुछ और यहां पर लफड़ है, कुछ और यहां नाटक है सर। ठीक है, चलिए सर, सर यहां पर हमारे पास जैसे ही हमें चेक करना होता है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं, बस एक चीज चेक करते हैं, दैट इज यह वाला है, हां सर है, ये वाला है पॉइंट वहां, हां सर है, बस खत्म हो गई बात। सर ये इसका सबसेट है, 100% है। क्यों है सर? क्योंकि गौर से सुनिएगा बेटा, गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, क्या सर, ए कॉमा बी जो है ये बिलोंग कर रहे हैं, एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं सेट पहले वाले में, दैट इज ए कॉमा बी, एंड ए कॉमा बी, यही एलिमेंट जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं वो इसमें भी है, तो ए कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग टू दूसरा सेट, यानी कि बी सी ए, बी कॉमा सी कॉमा ए। तो सर जब दो एलिमेंट्स ये इसके अंदर जो है वो इसमें भी हैं, तो ये तो यार सबसेट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इन दोनों की मदद से लिख सकते हैं कि सर जो पहला सेट ए कॉमा बी है वो सबसेट है। किसका सबसेट है बेटा? किसका सबसेट है दोस्त? ये सबसेट है दूसरे वाले सेट का, बी सी ए का, बी सी ए का। पर सर इन्होंने तो लगाया है नॉट सबसेट का, बेटा ये गलत है, इन्होंने गलत लगा दिया, तो अपन क्या लिखेंगे भैया? फॉल्स, अपन लिख देंगे फॉल्स, ये गलत है, सही ये वाला है ना। डन सर, ऐसे करो ना कि पूरा आपको निचोड़ आ जाए। नेक्स्ट, ए ई और सबसेट दिया है इज अ दूसरा सेट दिया एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल है, ट्रू है बेटा। ये कैसे है ट्रू? बताता हूं। ट्रू है, ट्रू। क्यों है ट्रू? बताओ। देखो सेकंड, सर पहला सेट है ए कॉमा ई, पहला सेट है ए कॉमा ई, दो ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है सर। और फिर इन्होंने लगा दिया ये वाला सिंबल, यानी सबसेट वाला सिंबल, और दूसरा सेट इन्होंने हमें सेट बिल्डर में दिया, हम रोस्टर में निकाल लेंगे। एक्स इज सच दैट, इस सेट में आने वाले जितने भी एक्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, वो क्या है? वो वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, यानी दूसरा सेट जो बना वो वॉवेल्स का होगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है सर, भाई चेक कर लो सबसेट का। सर ए यहां है, ए यहां है, हां मैच कर गया। सर ई यहां है, ई यहां है, मैच कर गया, बात खत्म। आई ओ यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारा रिश्तेदार ही है। कोई मुझे रोक सकता है क्या ये कहने से अब कि ए कॉमा ई आर प्रेजेंट इन दिस सेट एंड ए कॉमा ई बिलोंग्स टू दिस सेट, ए कॉमा ई बिलोंग टू दिस, ए कॉमा ई बिलोंग टू दिस, देयरफॉर दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस। बिल्कुल प्योरिटी के साथ बेटा, इसकी ब्यूटी यहां पर हमें मिल गई कि ये ट्रू है। क्या है सर? ट्रू। बिल्कुल ऐसे ही लिखना बेटा। रीजन क्या लिखोगे मेरे प्यारे? रीजन लिखोगे ए कॉमा ई बिलोंग टू सेट ए कॉमा ई, एलिमेंट्स ए कॉमा ई, इसी के एलिमेंट्स ए कॉमा ई इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा ई ऑल्सो बिलोंग टू ए ई आई ओ यू। बस खत्म। इससे निचोड़ दो भैया। इससे क्या निचोड़ सकते हैं? इससे निचोड़ सकते हैं देयरफॉर ए ई इज अ सबसेट ऑफ ए ई आई ओ यू। खत्म सर, है ना? ट्रू है ये। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं सर। ये तो फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? ये क्यों है फॉल्स? सर ये फॉल्स इसलिए है, सिंपल सी तो बात है, 1 है, 1 है, 2 है, यहां 2 है ही नहीं है, बात खत्म हो गई। सबसेट है ही नहीं है, सबसेट है ही नहीं। लिख लोगे? हां सर लिख लेंगे। पक्का?
बिल्कुल पक्का सर, बिल्कुल पक्का। सबसेट में सेट और सेट दिए होते हैं, याद रखिएगा। बिलोंग में एलिमेंट्स और सेट दिया होता है, ये सेट दिया हुआ है, ये गलत है, अपन बताएंगे क्यों। ध्यान देखना, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर भी मैं एक बार और तुम्हें डिफरेंस बताता हूं मेरे प्यारे। ये बिलोंग का सिंबल है, मैंने बिलोंग के पहले क्या लिखे, एलिमेंट्स लिखे, मैंने सेट नहीं लिखा, और यहां सेट लिखा है ना। ये बिलोंग का सिंबल है मेरे प्यारे, मैंने यहां क्या लिखा, मैंने एलिमेंट्स लिखे और यहां सेट लिखा है ना। बिलोंगिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये देख बिलोंग का सिंबल है, मैंने कहा कि भैया ए और ई दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट को बिलोंग करते हैं। फिर मैंने कहा ए और ई ऐसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मेंबर्स जो इस सेट को बिलोंग करते हैं, इस सेट में रहते हैं। तो बिलोंग और सबसेट, इनके जो सिंबल्स है ना, इनमें फर्क समझ लो बेटा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत। ठीक है, डन सर। तो ये और ये भैया सबसेट है क्या? बिल्कुल है सर। क्यों है सर? इसके अंदर सबसेट है, सबसेट है, इसीलिए मैंने सेट यहां अलाउ करा। ठीक है, ध्यान देना, सबसेट है। ठीक है सर। तो इसके इस सेट के अंदर ए है, तो अपन ने लिखा सर ए बिलोंग टू सेट, है ना, पहला वाला सेट। ए जो है, ए जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। और सर मैंने लिखा ए ऑल्सो बिलोंग टू दूसरा वाला सेट ए कॉमा बी कॉमा सी। जैसे ही अपन ने ये लिख दिया, इससे निचोड़ निकाल लेना बेटा। क्या निचोड़ निकालोगे कि सर ये ट्रू है, बिल्कुल सही है, दिस बिलोंग्स टू दिस, दिस बिलोंग्स टू दिस। इसका जो ए एलिमेंट है वो यहां भी मौजूद है, ये बिल्कुल सही सिंबल इन्होंने लगाया है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्त ये भी अपना हो गया ट्रू। नेक्स्ट ये सर, ये बिलोंग वाला आ गया, आप समझते हो ना, सबसेट की बात नहीं हुई, सबसेट की बात ही नहीं हो रही है। सुनते जाओ। अब इन्होंने क्या करा, ये यहां पर मैं थोड़ा सा तुम्हारा समय और लूंगा, ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, बिल्कुल छपरी छाप लैंग्वेज में समझाऊंगा तुम्हें। सुनो भैया, बात ऐसी है कि जब भी हम इसको बिलोंग वाले सिंबल को देखते हैं तो हमारे अंदर करंट दौड़ जाता है। किस बात का करंट? कि दोस्त इसके पहले जो भी लिखा होगा वो एक एलिमेंट होना चाहिए, सेट नहीं होगा। बात नंबर एक, क्या होना चाहिए? वो एक एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट मतलब मेरे प्यारे, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, इसको हम सेट अब नहीं मानेंगे। दिस इज नॉट अ सेट। तुम कहोगे कि सर यहां तो करली ब्रैकेट लिखा है, ये तो सेट है। हां सेट है, पर अभी हमारी नजरों में ये बिलोंग के हिसाब से काम करेगा, तो अब इसको एलिमेंट बनना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या इस सेट में ये एलिमेंट है? मैंने ए नहीं पूछा, मैंने ए पूछा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं क्या ये एलिमेंट इसके अंदर है? नहीं है सर। कैसे नहीं है, मैं बताता हूं। अगर इसकी जगह, इस सेट की जगह यहां ये होता, ध्यान से सुनना, ये होता, अभी तुम्हें तुम्हारा दिमाग खुलने लगेगा। अगर ये होता, मतलब सर ये पूरा का पूरा इस सेट के अंदर ये होता, ये, तब हम कहते कि ये बिलोंग कर रहा है इसमें। लेकिन बेटा ये पूरा का पूरा इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसके अंदर ए है बेटा, इसके अंदर यहां पर ये ए है ना। हमें चाहिए ये ब्रैकेट ए, हमें ये चाहिए, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ये डज नॉट बिलोंग टू दिस, नहीं करेगा। इन्होंने बिलोंग का सिंबल लगाया, अपन कह देंगे भैया गलत हो, झूठे हो, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तो अपन ने कह दिया फॉल्स। समझ में आ गई बात? हाँ, एक चीज और सुनो, एक चीज और सर, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। अगर ये ना लगा होता सर, अब ये ट्रू होता, बिल्कुल सही है। क्यों है? अब ये एलिमेंट, क्योंकि अब अभी भी ये एलिमेंट है, क्या ये सेट के अंदर मौजूद है? हाँ सर है। तो यहां जो ए दिया वो यहां पर मौजूद है, बिल्कुल है, तो हम कह देते बिल्कुल सही है। समझ गए ना? आई होप अब समझ गए होगे, है ना। जो बिलोंग का केस खेलेगा वो एलिमेंट माना जाएगा कि सर यहां पर इन्होंने ऐसे जेल में पैक करके दे दिया, तो ये एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि बिलोंग के हिसाब से काम करना है। क्या ये सेट के अंदर है? नहीं सर, ये नहीं है। ए अलग चीज है और ब्रैकेट एक अलग चीज है ना। इस सेट को अगर हम पहले भी बता चुका हूं, ऐसे लिखते हैं, अगर ये होता, ये इसके अंदर मौजूद होता, कॉमा लगा के बी लिखा होता, सी लिखा होता, कुछ भी होता, उससे मतलब नहीं है, बस ये होना चाहिए था, पर ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है सर। आगे चलते हैं। 6 एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो भैया 6 की बात कर लेते हैं। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 2 4, बस ये दोनों आएंगे। सर लेस देन 6, 6 से छोटे,
इवन नेचुरल होने चाहिए। नेचुरल का मतलब है 1 2 3, अच्छा नेचुरल लिख लो पहले सर, 1 2 3 4 5, 6 से छोटे होने चाहिए, लिख लिए। अब इसमें से इवन नेचुरल यानी इवन उठा लो, 2 और 4 इवन है बस, तो 2 और 4 अपन ने लिख लिया सर। डन है सर, बिल्कुल डन है। नेक्स्ट ओके, दूसरा सेट दिया, x is such that x is a natural number which divides 36। x is such that x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड कर दे। 36 को डिवाइड करने वाला 36 का फैक्टर है। 36 का फैक्टर कौन है? 36 किन किन से डिवाइड हो जाता? 36 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा और खुद 36 से हो जाएगा। ये सेट बन गया भैया, समझो ना, लैंग्वेज को पकड़ो। इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर दे। ये सारे नंबर 36 को डिवाइड कर देते हैं, ये सारे नंबर 36 के डिवाइजर्स हैं, मतलब फैक्टर्स हैं। ठीक है सर। अब इन्होंने इसके बीच में लगा दिया सबसेट, सही तो करा? क्यों? 2 यहां है, 2 यहां भी है, ठीक है, 4 यहां है, 4 यहां भी है, सही है, बिल्कुल सही है। ट्रू लिख दो भाई, ट्रू लिख दो दोस्त, दिस इज ट्रू, परफेक्ट, बल्ले बल्ले। तो सर ये तो ट्रू निकला, और अगर ये ट्रू निकला तो बात ही खत्म हो गई, टेंशन ही खत्म हो गई सर। कोई समस्या? नो समस्या सर, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, और देखते हैं सर क्या छुपा है खास थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, आई गेस इतने ही पार्ट्स थे इसमें। हाँ, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, बहुत गौर से सुनो, बहुत गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है सर। ये बिलोंगिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना, बिलोंगिंग में हम इसको एलिमेंट मानेंगे, ये पूरा एक एलिमेंट होगा, सेट नहीं है, ठीक है सर। और बिलोंग की बात है तो ये पूरा एक एलिमेंट होगा। बहुत तसल्ली से करना पड़ेगा बेटा, बहुत तसल्ली से करना पड़ेगा, सीरियसली, ठीक है सर। भैया जो सेट दिया ना, किंग सेट, उसको लिख लो, इसको किंग सेट मानूंगा मैं तो, ठीक है सर। ए बड़ा बड़ा लिखूंगा इसको, ठीक है। हाँ भैया, 1 है, कॉमा 2 है, कॉमा फिर एक ब्रैकेट लगा 3। अब सुनना मेरी बात, इसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगा 3 4, ठीक है, 3, 4। अब मेरी बात सुनना बेटा, ठीक है, डन 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 डन, कॉमा 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब मेरी बात सुनो बेटा, सबसे पहले इसमें थोड़ी सी खुराफात कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं है क्या। बच्चा, बात नंबर 1, इसके अंदर इस एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स हैं? जस्ट काउंट दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पहली चीज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, ये जो ब्रैकेट है ना, बस ये मेन ब्रैकेट है, ये मेन ब्रैकेट है सेट वाले, बाकी अंदर जो भी ब्रैकेट है ना, वो मेन ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। 1 आया, 1 2 और ये 3 एलिमेंट्स तो हैं। 4 5 ना, गलत कर दोगे, गलत कर दोगे, गलत कर दोगे सर। ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा इस सेट के अंदर बैठा हुआ है, दैट इज एन एलिमेंट। याद रखना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट है टोटल सर? 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट्स है। बात क्लियर है, समझ में आ गई? यस सर। तो अपन सबसे पहले लिख लेते हैं एलिमेंट्स, है ना। सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्त अपन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है सर। सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए जाए। कौन कौन है भैया? एलिमेंट्स लिख रहे हैं, कॉमा लगा के लिखेंगे सर अपन, ठीक है भैया। सबसे पहले है 1, ठीक है, कॉमा, फिर है सर 2, एलिमेंट्स कॉमा लगा के लिखे जाते हैं। फिर ये तीसरा एलिमेंट है दोस्त, 3, 4, ये पूरा का पूरा तीसरा एलिमेंट है, ये एक है, ये सिंगुलर चीज है, ठीक है। और फिर है अपना 5। डन है सर। तो हमने एलिमेंट्स लिख लिए। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। पार्ट नंबर 1, सेट 3, 4 सबसेट ऑफ ए। बहुत गौर से सुनना, सबसेट ऑफ ए। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत गौर से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात यहां सबसेट की हो रही है। सबसेट, जब भी सबसेट की बात होती है तो ये एक सेट होता है, ये भी एक सेट होता है, ठीक है सर। सबसेट में ये सेट और ये सेट, ठीक है। अब सबसेट में चेक करने के लिए हमें दोनों सेट में गौर से देखना पड़ता है, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, क्योंकि सबसेट इज अबाउट सेट एंड सेट।
और बिलोंगिंग इज अबाउट एलिमेंट एंड सेट। ये एलिमेंट होता है, ये सेट होता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है सर। अब हमें बहुत गौर से सुनना, थ्री बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है? इस सेट को, 3,4 को, ठीक है सर। 4 बिलोंग कर रहा है किसको? इसी सेट को, ठीक है सर। सर हमें क्या चेक करना होता है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर भी मौजूद होने चाहिए। जी सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है सर, गौर फरमाते हैं। बच्चा, क्या 3 बिलोंग कर रहा है ए को? क्या ए के अंदर कोई एलिमेंट 3 है? देखो जरा, चेक करो। नहीं सर, ए के अंदर एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट है ये। सर 3 नहीं है, वो एक ही चीज है, वो एक ही एलिमेंट है, ध्यान रखना। 3 इंडिपेंडेंट एलिमेंट नहीं है। बात अब घुस रही होगी दिमाग में। यस सर, तो 3 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। सर 4 है क्या? चेक करो। सर 4 बिलोंग कर रहा है क्या ए को? चेक करो। सर ए 4 नहीं है, 4 नहीं है, 4 थोड़ी ना, ये भी 4 है, 4 भी नहीं है सर। 4 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए। जब 3 इंडिपेंडेंटली एक एलिमेंट यहां तो है पर यहां नहीं है, 4 इंडिपेंडेंटली एक एलिमेंट यहां तो है पर यहां नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया यार। बच्चा ये क्या हो गया? फॉल्स। ये सबसेट नहीं होगा सर, ये वाला सेट इस ए सेट का सबसेट कतई नहीं होगा। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। फर्स्ट वाला समझ में आ गया सर? फॉल्स है, बिल्कुल सर समझ में आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आपको 100% क्वालिटी वाला एक्सप्लेनेशन मिल रहा होगा। नेक्स्ट सर, इसको हटाओ भैया, इसको हटा दो, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है सर? बहुत गौर से सुनिएगा। पार्ट नंबर 2, ठीक है सर। 3,4 बिलोंग टू ए, ध्यान देना, 3,4 बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, अब अभी मैंने क्या बताया कि जब बिलोंग की बात हो तब पीछे लिखा हुआ इसको हम एक एलिमेंट मानते हैं। क्या मानते हैं सर? ये एक एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या ये एलिमेंट पूरा का पूरा सेट ए में मौजूद है? चलो सर देख लेते हैं। सेट ए के अंदर 1 है, 2 है, हां सर। 3,4 पूरा ब्रैकेट में पैक, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है सर, पूरा का पूरा ये एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स में मौजूद है। पक्की बात है, 100% सही है। यहां लिख दो भाई बिना कुछ सोचे समझे, ट्रू। सर बिल्कुल परफेक्ट है, 100% सही है, ट्रू इज द करेक्ट वन, है ना, ये ट्रू है। समझ गए बात? यहां कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो तुम बेटा, है ना। एलिमेंट और सबसेट और बिलोंगिंग वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत क्लैरिटी लेकर ही काम करना है, ठीक है भाई। अभी चलते हैं थर्ड पार्ट पे। आई गेस आपको क्लियरली समझ में चीजें आ रही हैं। थर्ड पार्ट पे देख लेते हैं सर क्या है थर्ड में, ठीक है। डन सर, बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, बहुत मजेदार है यार, बहुत मजेदार है। एक सेट दिया गया, क्या है सर? एक सेट दिया गया अपन को, ठीक है। उस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे। हाँ सर, कौन है एलिमेंट? ये है एलिमेंट बेटा, ये पूरा एलिमेंट है। लो भैया व्हाइट कलर से लिख देता हूं, ये पूरा एलिमेंट है 3,4। दिस होल थिंग इज एन एलिमेंट, है ना। क्योंकि ये जो पर्पल कलर के मैंने लगा दिए सर, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट। कौन सर? ये देखो बेटा, ये जो दोनों लगे ना, ये दोनों सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है माल, वो है भैया अपना एलिमेंट। अब यहां पर यूज किया गया सबसेट, है ना, यहां यूज किया गया इन्होंने सबसेट। अब इन्होंने जब इसका सबसेट का उपयोग कर लिया, अपन ने देखा किसकी बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं, बात ए से ही हो रही है। अब अगर सबसेट की बात की जा रही है तो यहां तो सेट मानना पड़ेगा, अगर बिलोंग का सिंबल होता तो एलिमेंट मान लेते, ठीक है सर। अच्छा ध्यान देना, ठीक है सर। अब यहां पर अपन समझ गए कि बात सबसेट की हो रही, तो ये क्या होगा? ये पूरा का पूरा सेट माना जाएगा कि सर ये तो सेट होगा, ये भी सेट होगा, ठीक है सर, है ना। सेट और सेट को कंपेयर करते हैं जब सबसेट की बात हो, ठीक है। अब सबसेट कैसे चेक किया जाता? इसके अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, ठीक है सर। इसके एलिमेंट्स बताओ भैया कौन है दोस्त? इसके एलिमेंट्स बता दो सर। सर इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? बहुत ईमानदारी से बताओ। इसके अंदर मात्र एक एलिमेंट है, ये पूरा। ध्यान देना बेटा, चपत खा जाओगे नहीं तो। ये 3,4 मत लिख देना कि इसके एलिमेंट्स हैं सर, 3,4 नहीं दोस्त, गलत हो जाएगा। अगर ये सेट सिर्फ ऐसा होता,
ये सेट यहां पर ये पर्पल पर्पल नहीं लगे होते, सिर्फ ऐसा होता तो हम कहते 3 और 4 इसके एलिमेंट्स है। पर पर्पल वाला ये है प्रॉपर सेट, ये चीज अच्छे से प्रॉपर एक वैलिड सेट है, इसके अंदर जो मौजूद है ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बना दिया, एक एलिमेंट हुआ। तो सर ये एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो सर क्या ये एलिमेंट सेट ए के अंदर भी है? चलो चेक करते हैं। 3,4 हाँ है, 3,4 प्रॉपर बिल्कुल एलिमेंट है सर, ये पूरा एक एलिमेंट है सर। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? बिल्कुल सर, बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो पूरा है ना दोस्त, ये एक प्रॉपर एक बिल्कुल परफेक्ट एलिमेंट है जो यहां ए सेट में भी मौजूद है। तो सर ये जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर है, वो ए के अंदर भी है, यानी कि ये बिल्कुल है। बिल्कुल ट्रू लिख दो भाई, बिल्कुल ट्रू लिख दो, सबसेट है ये तो, बिल्कुल ट्रू लिख दो सर, दिस इज ट्रू। बात क्लियर है? 101% क्लियर है सर। नेक्स्ट, अब धीरे 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 आपके लिए क्या हो रही हैं चीजें, हायर लेवल पे जा रही हैं, ठीक है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी नजरों में बसा लो, क्योंकि यार ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेवल अप किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है सर? अब आपके लिए लेवल को धीरे धीरे ऊपर ले जाया जा रहा है दोस्त। डन है सर? बिल्कुल डन है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। डन सर, ओके। मूविंग ऑन, देखते हैं सर क्या है और क्या नहीं। चलो भाई, अभी करते हैं अपन 5th पार्ट, 6th 7th 8th, फिर धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है सर। डन सर, इसको हटाओ भैया, 3rd पार्ट हटाओ, ठीक है सर। मूविंग ऑन टू 5th पार्ट सर, ठीक है भैया। 5th पार्ट अपना ये दिया, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, गलत है भैया, गलत है। पहली बात, 5th क्यों गलत है सर बताता हूं। इन्होंने कहा 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। मेरे प्यारे अरे मेरे प्यारे, सबसेट क्या करता है? यहां भी सेट होना चाहिए, यहां भी सेट होना चाहिए। सबसेट यही तो कहता है ना। सबसेट देखने के लिए आपको सेट देखने पड़ते, क्या ये सेट इसका सबसेट है कि नहीं। अब सर एक बात बताओ, ये नंबर 1, ये तो 1 यार एलिमेंट है, ये तो सब, ये सेट थोड़ी ना है। तो अपन क्या कहेंगे कि ये फॉल्स है सर। क्या है? फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्यों है? बिकॉज, रीजन अपन लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे सर? बिकॉज ओ 3rd के बाद मैंने 5th कर दिया, सीधा 4th करने ही भूल गया, कोई बात नहीं। बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट, 1 इज एन एलिमेंट, 1 एक सेट नहीं है, 1 इज एन एलिमेंट, है ना। और इसके लिए अगर अपन को एक अच्छा कुछ रिलेशन चाहिए तो अपन ऐसे लिख सकते थे, 1 बिलोंग्स टू ए। अपन ऐसे लिख सकते थे कि जो 1 है वो ए को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सर मैं आपको सिखा चुका हूं बेटा कि यहां पर अगर हमें एलिमेंट है, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है बेटा, ये सेट तो है नहीं, तो यहां बिलोंग का सिंबल लगेगा। फिर एन एलिमेंट बिलोंग टू अ सेट, एक एलिमेंट एक सेट को बिलोंग कर सकता है। और अगर यहां सेट है तो सेट फिर सबसेट होगा किसी सेट का, ध्यान रखना, है ना। सेट और सेट तो मतलब सबसेट की बात हो रही होगी, सबसेट है या नहीं वो बात की बात है। और अगर एलिमेंट और सेट है तो एलिमेंट और सेट के बीच में बिलोंग का सिंबल या नॉट बिलोंग का सिंबल आएगा, या तो ये या फिर ये, है ना। ये सिंबल नहीं आएगा, ठीक है सर। बात क्लियर है? यस सर। चलो इतना क्लियर हो गया। 4th और कर लेते हैं सर। 4th देख लो, 5th हो गया, 4th देख लेते हैं। 4th है 1 बिलोंग टू ए। ये सही है सर, 1 बिलोंग टू ए, बिल्कुल सही है सर, 100%। क्योंकि बिलोंगिंग में हम एलिमेंट देखते हैं, यहां एलिमेंट होता है। तो क्या 1 ए का एलिमेंट है? 1 ए में है, हाँ सर, एलिमेंट्स ऑफ ए में 1 लिखा हुआ है, तो हम यहां पर ट्रू लिख देंगे सर। क्या है? बिल्कुल ट्रू है सर। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये 4th वाला अपना ट्रू हो गया, रेस्ट ये 5th वाला अपना फॉल्स है, ठीक है। 6th वाला ये है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। सबसेट दिया बेटा, दिस इज अ सेट नाउ। सबसेट जब दिया हो तो सेट आप कंसीडर करोगे इसको, ठीक है सर। इसको इरेज करते हैं, ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब देखते हैं सर क्या है अपना 6th वाला जो है, दिस इज सेट 1 2 5 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, यहां अगर बिलोंग लगा होता, अगर ये बिलोंग लगा होता तो फिर अपन इसको सेट नहीं मानते, फिर ये एलिमेंट होता, है ना। ये एलिमेंट एक एलिमेंट माना जाता जो ए के अंदर ढूंढा जाता, पर ये सेट है तो ये सबसेट पूछ रहे हैं, ये सबसेट पूछ रहे हैं कि भैया सबसेट है ये तो ए का। चलो चेक कर लेते हैं। तो सर ए के अंदर अपन को चेक करो, क्या 1 है? हाँ सर 1 है ए के अंदर एलिमेंट।
क्या 2 है? हां सर 2 भी है ए के अंदर एलिमेंट। क्या 5 है? हां सर 5 भी है एक एलिमेंट। भाई 1 2 ये पूरा तीसरा और ये चौथा, 4 एलिमेंट्स है। 1 2 और 5 ए के अंदर मौजूद हैं। ये सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर तीनों एलिमेंट्स, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 5 इसमें है। बिल्कुल सही है। तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए ऑल्सो, है ना। हमने कहा कि 1, 2, 5 जो है ये बिलोंग कर रहे हैं। किस में बिलोंग कर रहे हैं दोस्त? ये बिलोंग कर रहे हैं सर, दे आर बिलोंगिंग टू सेट ए ऑल्सो। मतलब इस सेट के तो एलिमेंट्स हैं ही, साथ ही साथ सेट ए में कर रहे हैं। तो ये ट्रू है भैया, ये बिल्कुल सही दिया गया है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो ये सबसेट है। दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। इस सेट के तीनों एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं। तो आपने ट्रू लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है। चलो इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है। 7th की बात हो रही है सर, 7th, ठीक है सर, डन। 1 2 5 ध्यान से देखना बेटा, हमने लिखा सर 1 2 5 और ये ब्रैकेट के तौर पे लिखा है। इसको सेट बनाने की कोशिश की गई, इसको ऐसा दिखाने की कोशिश किया गया कि ये सेट है। लेकिन बिलोंग का सिंबल जब इन्होंने लगा दिया तो इसका कवाड़ा कर दिया इन्होंने। क्यों? अरे सर हमें आपने सिखाया तो है कि जब भी बिलोंगिंग की बात आएगी तो सेट बिलोंग नहीं करता किसी सेट में। सर सेट नहीं, एलिमेंट बिलोंग करता है। अगर करेगा तो एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो सर इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? दिस होल थिंग बी कंसीडर्ड एज नॉट अ सेट बट एन एलिमेंट। सर ये एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट पूरा का पूरा ए के अंदर है? नहीं सर, 1 है, 2 है, 5 है और ये है। ये पूरा का पूरा ऐसे ही है क्या? उधर कहीं मैंने ऐसा कॉमा लगा के ऐसा लिखा हुआ है क्या? ऐसा कि भैया 1 2 5 ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट नहीं लिखा मैंने। सर नहीं लिखा तो ये एलिमेंट नहीं है ए का। बात समझ में आ गई है ना। बिलोंगिंग में पीछे वाला एलिमेंट माना जाता है, ये पूरा एक चीज मानी जाएगी। ये पूरी की पूरी एक चीज क्या ए के अंदर है? नहीं सर ये नहीं है। तो ये बिलोंग का गलत है, इसमें अपन को लिख देना है बेटा एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। एफ फॉर फॉल्स, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। चलो देख लेते हैं सर, इसको भी देख लेते हैं सर, 7th 8th वाला, ठीक है। क्या लिखा सर? 1 2 3 1 2 3 नहीं है सबसेट, ये इज अ सबसेट ऑफ ए। सर सबसेट, सर सबसेट, सर सबसेट। अरे सबसेट मतलब पीछे वाला भी सेट है और आगे वाला भी सेट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपन ने एक सेट माना, ओके। और ये तो सेट फिर है ही, ठीक है सर। तो अब सबसेट जब चेक करने होते तो एलिमेंट्स चेक करे जाते कि ये इसके अंदर है क्या? 1 है, हाँ सर 1 है। 2 है, हाँ सर 2 है। 3 है क्या? नहीं सर 3 नहीं है, वहां 3 नहीं है। वो तो 3, 4 ये पूरा एक चीज है, अलग नहीं मान सकते 3 को। तो सर सबसेट ये नहीं होगा, यहां पर हम लिख देंगे फॉल्स। रीजन आपको मैं बता देता हूं। क्या सर? हम लिखेंगे 3 बिलोंग कर रहा है इस सेट से। पहले वाले सेट में 3 है पर दूसरे वाले सेट में 3 नहीं है। बट 3 डज नॉट बिलोंग टू दूसरे वाले सेट ए। सेट ए में 3 नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं 3 अकेला नहीं है, 3, 4 एक पूरा एक ही पेयर है, वो एक ही चीज है, पूरी एक एलिमेंट है वो। क्लियर है? ओके सर। तो ये क्या हो गया बेटा अपना? दिस इज फॉल्स। यहां भी एफ लिख दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन बाकी के इसके रिमाइंडर पार्ट्स कर सकें, ठीक है। चलो चलो भैया, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट। बोले तो 8 हो गए, 9 10 11 9 10 11 वाले पे और चलते हैं सर, ठीक है। डन। ओके चलिए भैया, 9th पार्ट क्या है? 9th पार्ट है अपना एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए। अच्छा मेरी बात सुनना गौर से, यहां बहुत बढ़िया चीज है, बहुत शानदार चीज है, ध्यान देना। जो इन्होंने 9th पार्ट बोला है अपन से, गौर से सुनिए। 9th पार्ट 5 बिलोंग्स टू ए। अच्छा इसको पढ़ते क्या है सर? गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। इसको पढ़ते क्या है सर? इसको पढ़ते हैं एम्प्टी सेट। इसको पढ़ते हैं एम्प्टी सेट। मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये सेट है यार, ये सेट है और ये भी सेट है।
तो बीच में बिलोंग का सिंबल क्या कर रहा है? ये तो सबसेट होना चाहिए ना। एम्प्टी सेट इज नॉट एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट नहीं है दोस्त, ये एक एलिमेंट नहीं है। और अगर ये एक एलिमेंट है तो क्या ये, चलो मान के चलो ये जो फाई है ये एक एलिमेंट मान लिया, एक सिंबल मान लिया मैंने कि सर ये एक एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है? नहीं सर, ए के अंदर है ही नहीं है। ए के अंदर क्या यहां पर ऐसा यहां कॉमा लगा के ऐसा कुछ बना है क्या? नहीं बना सर, है ही नहीं ए के अंदर ये सिंबल। दो चीजें हैं, सुनो ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। अगर आप इसको एम्प्टी सेट मान रहे हो, ऑब्वियसली ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट होने के नाते यहां भी सेट होने के नाते तो बीच में बिलोंग आ ही नहीं सकता, बीच में फिर सबसेट आना चाहिए था, है ना? तो ये गलत हो गया सर, पहली बात, बिकॉज दिस इज अ सेट, और सेट भैया सबसेट से कंपेयर किए जाते कि ये सेट इस सेट का सबसेट है कि नहीं। ठीक है सर, इसको अगर आपने एम्प्टी सेट मान लिया तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। चलो अच्छा मान के चलो सर, हमने एम्प्टी सेट नहीं माना, हमने इसको एक सिंबल मान लिया, एक एलिमेंट मान लिया, एम्प्टी वेम्प्टी हमारे दिमाग में आया ही नहीं। ठीक है, मान लिया कि ये एक सिंबल है, ये एक निशान है, एक सिंबल है बस। तो क्या ये सिंबल एज एन एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है? चेक कर लो, ए के अंदर ये एलिमेंट कहीं लगा ही नहीं है, कहीं ऐसे यहां कहीं लिखा ही नहीं है सर, ऐसा नहीं लिखा है ना। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो। कैसे सर? पार्ट नंबर वन, कंसीडर फाई एज एन एलिमेंट। या तो आप फाई को एक एलिमेंट मान लो कि सर ये एक एलिमेंट है, एक चीज है, दिस इज समथिंग, कोई एक क्वांटिटी है, कोई एक एलिमेंट है, एक मेंबर है। ठीक है, तो क्या ये, क्योंकि आप अगर इसको एलिमेंट मान रहे हो तो ही आप इस सिंबल को जस्टिफाई कर पाओगे, क्या ये सिंबल ए के अंदर मौजूद है ही नहीं है सर। दिस डज नॉट बिलोंग टू ए, जो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ए के अंदर है ही नहीं है। अब दूसरी बात, चलो इसको कंसीडर कर लिया आपने सिंबल, मैं अब मैं कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर फाई एज एन एम्प्टी सेट, क्योंकि फाई एम्प्टी सेट भी होता है। ध्यान रखना बेटा, फाई और ये दोनों एम्प्टी सेट होते हैं। अगर तुमने ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिया तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ है जिसको हमने फाई मान लिया। ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों एम्प्टी सेट है पर ये एम्प्टी सेट नहीं था। ठीक है सर, डन। ठीक है, डन। अगर हमने इसको एक सेट माना तो बीच में भैया बिलोंग क्या कर रहा है? अ सेट डज नॉट बिलोंग टू अ सेट, बिलोंग नहीं करता। अ सेट इज अ सबसेट और इज नॉट अ सबसेट, खत्म, सबसेट का होता है। तो अपन लिख देंगे भैया क्या? अ सेट बिलोंग्स टू ए, फॉल्स। डन सर। तो नाइन्थ भी कंप्लीट कर लिया दोस्त। अभी नाइन्थ को मैं इरेज कर दूं? यस सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये भैया फॉल्स निकले। अब किसकी बारी है भैया? 10th की बारी है। एम्प्टी सेट, सबसेट, सेट ए। अब देखा सेट आ गया ना, एम्प्टी सेट, सेट और सबसेट, ये करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। क्यों है सही? सिंपल है सर, सिंपल है। सेट ए कुछ भी हो, है कुछ तो है सर, सेट ए के अंदर कुछ तो है, 1 2 और फिर उसके बाद ये दे दिया इन्होंने 3,4 जो खुद एक ही चीज है, और फिर इन्होंने दे दिया 5। ठीक है, ध्यान देना, हमेशा याद रखना एक सेट के बहुत सारे सबसेट्स होते हैं, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट नहीं होते, वो तो तरीका होता है सबसेट निकालने का, 2 की पावर n होता है फॉर्मूला। तो सर बात ऐसी है कि अगर हम इसके सबसेट्स देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 सबसेट्स होंगे, यानी 2 2 4 2 16 4 4 16 16 सबसेट्स होंगे। ठीक है सर, है ना, ये मैं सिखा चुका हूं आपको सबसेट वाले वीडियो में, मैं आपको सबसेट निकालना भी सिखा चुका हूं। ठीक है सर, अब इन सबसेट में एक बात ध्यान रखना, इन 16 सबसेट्स में एक सबसेट ब्लैंक होगा, एम्प्टी भी होगा। मतलब सर आपको रूल मैंने पढ़ा दिया है कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी ए का भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है सर, समझ गए? मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी ये बिलोंगिंग में और सबसेट वाले सिंबल में, सीरियसली बहुत दिक्कत होती थी मुझे, लेकिन फिर मैंने पढ़ा, तसल्ली से समझा, आराम से समझ में आ गया सर, है ना।
डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं सर। तो ये तो ट्रू है ना, ये अपना फॉल्स है। ठीक है सर, नेक्स्ट। सर ये क्या है, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। ठीक है सर, मैंने क्या बोला अभी आपको बताया था कि कभी भी ब्लैंक लिखा हो ऐसा तो इसको आप एम्प्टी सेट मानोगे, कभी भी सिर्फ ये लिखा हो तो आप इसको एम्प्टी सेट मानोगे। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर ये आ जाए सिंबल तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसको एम्प्टी सेट से कोई लेना देना नहीं है, ये एम्प्टी सेट का रिश्तेदार नहीं है। तो दिस इज अ प्रॉपर एक सेट है, ये एक सेट है सर। ठीक है, ये एक सेट है जिसके अंदर एक चीज है, उसका नाम है फाई। ठीक है ना, दिस इज अ सेट। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये एक सबसेट है सेट ए का। ठीक है, सेट ए। अब देखना सबसेट कैसे चेक करते हैं, आपको पता है, ये एक सेट, ये एक सेट, इसके अंदर जो भी चीज है वो ए के अंदर होनी चाहिए। ठीक है सर, तो सर इस सेट के अंदर ये फाई है। ठीक है, फाई एक एलिमेंट है, अब ध्यान रखना, ये एक एलिमेंट माना जाएगा और ये पूरा एक सेट माना जाएगा। तो भैया ये जो एलिमेंट है, एम्प्टी वेम्प्टी निकाल दो दिमाग से, गया, अब एम्प्टी का कोई काम नहीं है। ये ए के अंदर नहीं है, ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स। और अगर ये एलिमेंट इस ए के एलिमेंट्स में है ही नहीं तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं हुआ, ये तो फॉल्स हो गया सर, फॉल्स हो गया सर। समझ में आ रही है बात? यस सर, है ना। जब भी फाई एक ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो वो एक प्रॉपर, एक अच्छा वैलिड, एक परफेक्ट एक सेट बनाता है एम्प्टी सेट से। अब तो एम्प्टी की डेफिनेशन खत्म हो गई उसके लिए, यहां एम्प्टी वेम्प्टी का कोई नामो निशान नहीं है ना। अब ये एक सेट है, ये एक सेट है, ए सेट ये रहा। क्या इस सेट के अंदर तुम्हें ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या? नहीं सर, कोई एलिमेंट नहीं है। तो दिस एलिमेंट इज इन दिस सेट बट दिस एलिमेंट इज नॉट इन दिस सेट, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। बात खत्म। ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं हुआ, बात खत्म सर। क्लियर सर, 110% क्लियर हो गई। ठीक है भैया, अब क्या करें सर? कुछ नहीं सर, अब तो बस पढ़ाई करनी है अपन को। चलो आगे चलते हैं। चलिए सर, इसको इरेज करते हैं। गया। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ओके सर, राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सर अब अपन सबसेट ढूंढना सीखेंगे। ठीक है, हाउ टू राइट सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, हाउ टू राइट सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है सर, क्वेश्चन मार्क। भैया सबसे पहला स्टेप, कुछ स्टेप्स बताऊंगा आपको, फिर आराम से आप निकाल लोगे। मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। सबसे पहला सेट है कि आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने पड़ेंगे कि भैया दिए हुए सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। इसको निकालने का एक तरीका होता, एंड दैट इज 2 raised to the power n। ये n क्या होता है सर? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, है ना बेटा? डन सर। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। चलो करते हैं सर, ठीक है, करते हैं। पार्ट नंबर 1, पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक सेट दिया गया, उसमें ए है। कितने एलिमेंट्स है सर? कितने एलिमेंट्स है? अगर मैं बात करूं n, तो आप कहोगे सर n तो 1 है। n तो 1 है, एक ही एलिमेंट है। गिन ना भाई, गिन गिन गिन, कितने? एक है सर, एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने कह दिया सर n इज 1 फॉर दिस सेट। ठीक है, तो मैं कहूं बेटा इसके कितने अपन सबसे वो बना सकते हैं, सबसेट्स। तो पहली बात, नंबर ऑफ सबसेट। पहली बात क्या आएगी सर? नंबर ऑफ सबसेट। सर उसका फॉर्मूला होता 2 की पावर n, यानी 2 raised to the power 1, यानी कि 2। सर सिर्फ 2 सबसेट बनेंगे। ठीक है भैया, इस सेट के मात्र 2 सबसेट बनेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, एक रूल समझ लो, एक रूल समझ लो। ये रूल स्पेशली सिर्फ उन सेट के लिए है जो सेट सिर्फ एक एलिमेंट रखते हैं, यानी सिंगलटन सेट के लिए, है ना, सिंगलटन सेट के लिए। तो एक रूल बताता हूं तुम्हें, लिख लो बेटा इसी में। ठीक है, जैसे ये एक सिंगलटन सेट है और कोई भी सिंगलटन नहीं है बेटा, ये एम्प्टी सेट है, ये सिंगलटन नहीं है। ठीक है, डन सर। तो यहां पर स्टार लगा के दोस्त एक रूल लिख लो। क्या सर? दिस रूल इज फॉर ओनली सिंगलटन सेट। तो आप लिख लो रूल फॉर सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जानते हो ना बेटा? यस सर, मैंने तुम्हें सिंगलटन सेट वाले वीडियो में भी ये बताया था
कि सिंगलटन सेट के सिर्फ 2 सबसेट निकल सकते हैं। और वो कौन कौन से होते बेटा? सुन लो कान खोलकर, एक वो खुद और एक एम्प्टी सेट। क्या सर? क्या सर? ये बेटा, क्या? a singleton set will have only 2 subsets, will have only 2 subsets। ठीक है सर, और वो कौन से होंगे? only 2 subsets which are पहले तो वो खुद, which are itself and फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा empty set and empty set। ठीक है, तो सर जिस भी सेट में मात्र एक चीज हो, सिर्फ एक चीज है ना, जैसे ये ए लिखा हुआ है, इसकी जगह हो सकता है 2 लिखा होता, इसकी जगह हो सकता 5, सिर्फ एक चीज हो, एक मतलब एक एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं और उसके मात्र 2 सबसेट निकल सकते हैं। तो सर इसके सबसेट क्या हो जाएंगे? सर इसके सबसेट हो जाएंगे नंबर 1 एक ये खुद सेट और नंबर 2 एम्प्टी सेट। लीजिए सर ये आंसर आ गया। ठीक है सर, तो ये अपना आंसर आ गया पहले वाले पार्ट का। आई होप मजा आ रहा होगा, आई होप आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार परफेक्ट चल रही है, बढ़िया चल रही है ना। डन सर, अब इरेज कर दूं सर इसको? बिल्कुल इरेज कर देते हैं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं सर। ठीक है, लेट मी इरेज दिस और अब चलते हैं सर हम दूसरे पार्ट पे। चलिए सर पार्ट नंबर 2। ठीक है, दूसरा पार्ट में जो हमारे पास सेट दिया गया है सर वो है A, B। ठीक है सर, सर इसके भी हमें सबसे पहले जब सबसेट हम निकालेंगे तो उसके पहले पता तो करें कि कितने सबसेट होते हैं। तो सर नंबर ऑफ सबसेट्स, सर फॉर्मूला क्या होता नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का? 2 raised to the power n। अच्छा इसके लिए n क्या है? इस सेट के लिए n का मतलब है सर सिंपल सी भाषा में कितने एलिमेंट्स इसकी फैमिली में हैं, इस सेट में कितने लोग हैं, 1 और 2 लोग बैठे हुए हैं सर। तो n क्या हो गया सर इसके लिए? n हो गया 2, है ना, n हो गया सर 2। अगर मैंने यहां पर 2 raised to the power n की जगह 2 लिखा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सर कितने सबसेट होंगे? 4। कितने सबसेट होंगे? 4। अब सबसेट बनाते हैं। एक बात ध्यान रखना, a set itself and an empty set। मैं फिर बोल रहा हूं, एक सेट खुद और एक एम्प्टी सेट। जैसे मान के चलो मैं कहूं कि मेरा सबसेट क्या है, तो मेरा सबसेट सबसे पहले मैं खुद हूं और एक एम्प्टी सेट भी मेरा सेट। 2 तो सबसेट सबके होंगे ही होंगे। सबसे पहले तो तुम यही लिख दो सर, सबसे पहले तो तुम यही लिख दो सर, नंबर 1 सर ये इसका सबसेट्स, बहुत गौर से सुनना, यहां हेडिंग लिख देता हूं सबसेट्स। ठीक है, तो अपन सबसेट्स लिखने की तैयारी कर रहे हैं। तो 4 सबसेट होंगे, 1 2 3 4। ठीक है सर, है ना। तो 4 सबसेट कौन कौन से होंगे? सबसे पहला सबसेट ये खुद है, सबसे पहला सबसेट इसका सबसेट खुद ये है, पहला तो यही हो गया। दूसरा सबसेट याद रखना, किसी का भी सबसेट निकालने को दिया जाए, सबसे पहला सबसेट वो खुद होगा और दूसरा एम्प्टी सेट होगा, ये तो लिख ही देना सबसे पहले। और दूसरा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब बाकी के 2 कैसे आएंगे? 4 थे। तो यार एक बात बताओ, सबसे आसान तरीका है किसी भी सेट के सबसेट निकालने का, सबसे पहले उन दोनों को तो लिख ही दो। अब जब अपन और सबसेट निकालने के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहला जो काम करना है आपको वो ये है, इसमें 2 एलिमेंट्स है ना, हाँ सर इन दोनों को अलग अलग लिख दो। सर ए है, लिखा अलग, लो भैया सेट बना दिया। ये बी है, लिखा अलग, लो भैया सेट बना दिया। लो बन गए 4 सबसेट, 1 2 3 4। डन टना डन डन। आई बात समझ में? बिल्कुल आई सर, क्या मजा आ रहा है सर, है ना। चलिए सर मजा आ रहा है सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड करते हैं सर इसका। ठीक है, थर्ड में और मजा आएगा। ठीक है, थर्ड। ठीक है सर, थर्ड में जो सेट है 1 2 3 3 एलिमेंट्स है। थर्ड में जो सेट हमें दिया गया है उसमें 3 एलिमेंट्स है। लेट मी राइट 1 2 3। ठीक है सर, डन। अब सुनते जाना मेरी बात। जी सर, आप ही की बात सुनेंगे।
इस सेट में सबसे पहले इसके कितने सबसेट बनेंगे ये पता करो। तो सर इसके लिए जो n है दैट इज 1 2 3 मेंबर्स। कितने मेंबर हैं सर? 3 मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो n 3 हो गया। इसी के बाद बेटा अब अपन को नंबर ऑफ सबसेट वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ सबसेट्स भाई 2 रेज टू दी पावर n, बोले तो 2 की पावर 3, बोले तो 2 टू द 4 टू द 8, यहां 8 सबसेट आने वाले हैं। तो जल्दी से 8 नंबर्स तक लिख दो। सबसे पहले 1, सबसे पहले 1 2 3 4, ठीक है भैया, 5 6 7 और लास्ट 8। ठीक है सर, 8 हमने ब्लॉक्स बना दिया, हमें पता चल गया 8 सबसेट आने ही आने हैं। चलो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जिसका सबसेट निकाल रहे हो, जिस भी सेट के सबसेट्स निकाल रहे हो, बच्चे ढूंढ रहे हो, सबसे पहले तो उस सेट को ही लिख दो कि सर दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहली बात। और एक एम्प्टी सेट। तो सबसे पहला काम तो यही होगा सर कि 1 2 3 ये पहला वाला मतलब खुद हर सेट खुद का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट। ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, दो तो आने ही है बेटा। ठीक है सर, अब क्या करें सर? अब फिर उसके बाद कैसे फाइंड करें? तो ये याद करो सर, अकेले अकेले लिख दो सबको, 1 2 और 3। अच्छा 1 तो सर 1 को अकेला लिख दो, 2 को अकेला लिख दो, 3 को अकेला लिख दो, बस ब्रैकेट में जरूर पैक कर देना क्योंकि सबसेट सेट्स होते हैं। सर ये 3 और हो गए, लो भैया सर मजा आ गया, 5 आ गए टोटल। अब क्या करें सर? 6 7 8, ये 3 कैसे निकाले? बहुत आसान है, सुन तो लो। अलग अलग हो गए, हाँ सर। अब जब एक 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 हो गया, अब 2 2 2 लिखो। 2 2 2 मतलब अब पेयर कर लो। पेयर मतलब सर बताता हूं, पेयर मतलब बेटा ध्यान से देखो, 1 2 को एक साथ लिख लो सर। 1 2 को एक साथ लिख लो। 1 2 मतलब सर ऐसा देखो, मैं एक काम करता हूं, 1 और 2 को एक साथ लिख लेता हूं। तीनों को मत लिखना, 1 2 3 नहीं, वो तो हम लिख चुके। 1 और 2 को एक साथ लिख लो। 1 और 2 ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। कैसे है सर? अरे 1 है सर इसके अंदर, 2 है सर इसके अंदर, हो गया सबसेट। हाँ सर 1 और 2 हो गए अगर, तो 2 और 3 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 2 और 3 ले लो, 2 और 3 ले लो सर। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया सर। क्या 2 3 इसका सबसेट है? बिल्कुल है सर। 2 कैसे चेक करते? 2 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो ये इसका सबसेट हो गया। क्या बात है सर, मजा आ गया। ठीक है सर, जैसे 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, सर 1 3 भी तो होगा, बिल्कुल होगा। क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया। तो 1 3 भी सबसेट होगा। लो भैया 8 हो गए। आया मजा, आया मजा। सबसेट ढूंढना तो बहुत मजेदार काम है। डन सर, डन डना डन डन सर। लास्ट अपन 4th वाला और करते हैं, और इस बार जो 4th वाला करेंगे उसमें भी एक रूल बताएंगे आपको, जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं, और उस वीडियो का नाम है द एम्प्टी सेट। बता चुका था मैं वहां भी, फिर से बताता हूं। ये जो 4th वाला है ना, ध्यान से सुनो बेटा, जो 4th वाला पार्ट है ना, वो फाई दिया गया है, और फाई सिर्फ फाई, ये एक एम्प्टी सेट है। क्या है सर? ये एक एम्प्टी सेट है। दिस इज एन एम्प्टी सेट, है ना। अगर ये ऐसा दिया होता सर, ऐसा, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होता, फिर हम इसको सिंगलटन सेट मानते। क्या मानते? सिंगलटन, कि सर एक सेट है और उसके अंदर कोई चीज है जो ऐसी दिखती है फाई की तरह। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। तो सर हम समझ गए कि ये सिंगलटन नहीं है, तो फाई दिया, सिर्फ फाई दिया, मतलब ये एक एम्प्टी सेट है। ओके, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बबुआ। क्या सर? बेटा याद रखना, एक एम्प्टी सेट, रूल है, रूल प्रॉपर्टी कह लो, रूल कह लो भाई, नियम कह लो, कुछ भी कह लो। एम्प्टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते? एक भी नहीं है। एम्प्टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते? एक भी नहीं है, तो इसके लिए n क्या हुआ? 0। भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 3, तो n हो गया 3। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 2, तो n हो गया 2। यहां पर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट? एक भी नहीं है, एम्प्टी है, खाली है, तो 0। तो बेटा नंबर ऑफ सबसेट क्या आएगा? नंबर ऑफ सबसेट, इस एम्प्टी सेट के कितने सबसेट बनेंगे? सर नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 रेज़ टू दी पावर n, n की जगह 0, 2 रेज़ टू दी पावर 0, और तुम्हें पता है किसी भी रियल नंबर की पावर 0 1 होता है। तो सर इसमें तो एक ही है, इस एम्प्टी सेट का सिर्फ एक सबसेट होगा, और वो खुद वही होता है, खुद वही होता है। जी हां,
खुद वही होता है। तो आपको यहां पर स्टार लगा के लिखना है, एम्प्टी सेट का सिर्फ एक सबसेट होगा, एम्प्टी सेट हैव ओनली वन सबसेट, हैव ओनली वन सबसेट। सर जी समझ में आ गई ना? बिल्कुल आ गई सर बात, ओनली वन सबसेट, और वो क्या है? एंड दैट इज एम्प्टी सेल्फ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इटसेल्फ, वो खुद अपना सबसेट होगा, एंड दैट इज इटसेल्फ, वो खुद अपना ही सबसेट होगा। तो इसका सबसेट क्या है? इसका सबसेट सर ये है, ये, या खुद उसी को लिख दो, या फिर आप इसको नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख दो और करके बेटा 5, ऐसा लिख दो, ठीक है। तो एम्प्टी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब n हो गया उसका 0, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 0। अब हमने अगर 2 की पावर n में n की वैल्यू 0 रखनी है तो 2 की पावर 0 विल गिव यू 1। तो पता चल जाएगा इस एम्प्टी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स तो एक ही होगा। अगर एक ही सबसेट है इसका तो वो कौन? वो खुद होता है। एम्प्टी सेट का सबसेट वो खुद होता है सर। आगे चलें? बिल्कुल चलें सर। इसी के साथ बच्चा यहां पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, यहां पीड़ा आपकी खत्म कर दी है मैंने। आई होप कि आपको ये सारे 4 के 4 क्वेश्चंस के पूरे पूरे डीप एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और बढ़िया से लाइक बटन को तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ दो यार, अच्छे से प्रिंट कर दो अपना थंब प्रिंट लाइक वाले बटन पे, है ना। चलिए सर, इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। जैसा भी सेशन लगा हो फीडबैक में जरूर बताना। इसी के साथ बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन से रिच वीडियोस फॉर योर होल सिलेबस, फॉर योर होल कोर्स, फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास K to 12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12। सारी क्लासेस सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड के सारे बच्चे धुआंधार तरीके से हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल द वीडियोस आर प्रॉपरली अरेंज, आपका पूरा कोर्स कराया जाता है। सारे कोर्स में आपकी जितनी भी बुक्स हैं लाइक एनसीईआरटी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर, हर एक डायग्राम, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, हर एक मिडिल टर्म क्वेश्चन, हर चीज आपको मिलेगी। इवन अदर बुक्स से, अदर रेफरेंस बुक्स से भी हम आपको पढ़ाते हैं। लाइक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपको इसी के साथ लाइव सेशंस, आपको डाउट सेशंस, हर एक पॉसिबल वे में हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अच्छी खबर है, हिंदी मीडियम मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, उस पर वो जा सकते हैं। अगर आपके कोई भी हिंदी मीडियम वाले मिलने वाले बच्चे हैं, मतलब आपके बच्चे नहीं ऑब्वियसली, आपके जान पहचान के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी कजिन्स हैं, उन सबको बताओ कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 बढ़िया वाली हिंदी मीडियम की पढ़ाई चल रही है फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड। ये 5 बोर्ड्स बहुत शानदार तरीके से वहां पढ़ाई कराई जा रही है। हिंदी मीडियम वाला चैनल है, सर्च कर लेना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, राइट। और बढ़िया यार फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लो, क्योंकि वो आपका अधिकार है, दैट इज योर राइट। यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी फॉर एनी ऑफ द चैप्टर, एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट। सब कुछ प्रॉपरली अरेंज्ड है, सीक्वेंस में है, टॉप क्लास क्वालिटी एक्सप्लेनेशन है। इसी के साथ क्लास 6 से लेकर 12 इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना दोस्त, उनके लिए बहुत बढ़िया शानदार ब्रिलियंट एक्सीलेंट नोट्स हम लोग ने प्रिपेयर करके रखे हैं। इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, क्लास 6 से लेकर 12। आप डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। इसी के साथ आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पर भी आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एप्लीकेशन से भी आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रैब ई नोट्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा बस। यहां 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। आपको अपनी क्लास और अपना सब्जेक्ट, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको क्लास और सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और फिर डाउनलोडिंग ऑप्शन आ जाएगा। बढ़िया सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करो पीडीएफ फॉर्म में और बढ़िया अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पर ले जाओ। जल्दी मिलेंगे जीशान सर के साथ ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय।